बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और हम आज आपके साथ जो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं इसका नाम है ब्रेड मलाई डेज़र्ट, या आप इसको कह सकते हैं इंस्टेंट मलाई केक। और ये बहुत मज़े के, बहुत आसानी से और घर की ही चीज़ों से आसानी से बन जाएंगी। इसमें हम बाहर से कोई चीज़ भी परचेज़ करने नहीं करेंगे और बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि गर्मियों में जब हम कोई मीठा खाने को दिल करे तो आप ये जल्दी जल्दी रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये देखें, ये बाई लुक कितना मज़े का है। ये देखें, ये देखें। तो आप भी घर में बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो इस तरह की बेस्ट डेजर्ट बनाने के लिए आप मेरा भरपूर साथ दें मेरे ही किचन में। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ब्रेड मलाई डेजर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें हाफ केजी यानी 2 कप दूध डालेंगे। ये हमने फुल फैट मिल्क लिया है जो हमारी डेली रूटीन में आता है। अब हम इसमें 1 अदद इलायची डाल देंगे और इसको हम बॉयल आने देंगे। हमने इसको 3 से 4 बॉयल दिलवाने हैं। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। इसी तरह हम 2 से 3 मिनट इसको बॉयल दिलवाएंगे। अगर आपको बॉयल की समझ नहीं आ रही तो आप इसी तरह इसको 4 से 5 मिनट कुक कर लें। जब तक इसमें बॉयल आते हैं हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून चीनी और इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। बाद में हम ये जो इलायची के छिलके हैं ये निकाल देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इलायची का फ्लेवर चाहिए, इसकी हमें छिलका बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब तक ये 2 मिनट से हो चुके हैं, 3 मिनट इसको कवर होते हैं, तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हम 2 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर मैंगो फ्लेवर का डालेंगे और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो दूध है वो बॉयल आना शुरू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा उबल चुका है, काफ़ी हद तक रिड्यूस भी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ये जो छिलके हैं वो निकाल देंगे। तो अब हमारी चीनी भी मिक्स हो चुकी है। अब हमने जो कस्टर्ड मिक्स किया था वो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इसमें और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखिए, हम 7-7 चम्मच इसलिए हिलाते जा रहे हैं कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक है, ये जो है छोटी इलायची जो हमने सब्ज़ डाली थी, ये उसके बीज हैं। ये देखिए, हमें इस कंसिस्टेंसी में चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। तो हम फ्लेम करेंगे ऑफ और इसको हम करेंगे ठंडा। हम इसको हिलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, ताकि ये जब पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है तो ये क्यूब अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो इसकी कोई शेप नहीं रहती। तो इसलिए हम इसको हिलाते हुए ठंडा करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्योंकि हम ब्रेड मलाई डिज़र्ट या इंस्टेंट ब्रेड केक बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे बटर लेने के बाद हम करेंगे तवा। जैसा कि पहले थोड़ा सा ग्रीस है, थोड़ा सा बटर हम और लगा लेंगे इसके ऊपर। बटर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड और इसको अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, कहीं कहीं हम इधर भी बटर रख रहे हैं कि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो जब इसकी एक साइड ब्राउन हो जाएगी हम इसकी दूसरी साइड को चेंज करेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं ब्रेड को गर्म करना, लेकिन मुझे ये जो ब्रेड गर्म किए बगैर खाना बड़ा अजीब से लगता है, मुझे नहीं पसंद खाना, इसलिए मैं इसको गर्म कर रही हूँ।
ये देखिए एक साइड से ब्राउन हो चुकी है, दूसरी साइड से अब हम करेंगे इसको और इनकी भी साइड को हम ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारी एक ब्रेड गर्म हो गई है, इसको हम बाहर ले लेंगे और इसी तरह हम सारी ब्रेड यानी 4 पीस हमने गर्म करने हैं ब्रेड के। जी हमारा पहला पीस गर्म हो चुका है, इसी तरह हम दूसरा पीस भी गर्म कर लेंगे। सारे 1 बाय 1 इसी तरह अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। ये दूसरा पीस भी हमारा गर्म हो गया है। मैं इनको अभी इसलिए अलग अलग कर रही हूँ कि ये ठंडे मसलन एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे, ये थोड़े से कुड़कुड़े ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारी चारों ब्रेड गर्म हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हमारी ब्रेड जो है ठंडी हो चुकी है। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हम इनकी साइड्स को कट करेंगे। हमने तेज़ नाइफ ले ली है और इसकी साइड्स को अच्छी तरह से हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर ली है, इसी तरह हम सारी कट करेंगे। ये देखिए हमने इसकी साइड्स को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे 4 पीस। हम इनके 4 पीस बनाएंगे। इस तरह करके ये देखिए कट गए हैं। ठीक है, अब हम ये 2-2 पीस अलग कर लेंगे। ये देखें हमने ये देखें 2-2 पीस अलग कर लिए हैं और कुल बने हैं ये 8 पीस। ये जो है ये होममेड मलाई है, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी डाली है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड की पीसीज बनाए थे उनके ऊपर ये लेयर लगाएंगे। ये देखिए हमारे 8 पीस हैं। इस तरह एक पीस को उठाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरह मलाई लगाएंगे। मलाई लगाने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा और नंबर 2 ये जो पीस हैं ये अपने आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। इसी तरह हम सबको मलाई लगाएंगे। हमने सबके अंदर मलाई लगा ली है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। अब हमने ये जो ब्रेड बनाई थी इसको इस तरह इसमें रखते जाएंगे। हमने ब्रेड इसके ऊपर रख दी है। ये जो अब हमने कस्टर्ड बनाया था हम इसके ऊपर वो लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए हमने सबके ऊपर अच्छी तरह से कस्टर्ड को स्प्रेड कर दिया है। अब हमने क्या लिया है कि हमने कोकोनट ली है और इसको इस तरह हम सबके ऊपर लगाएंगे। आप चाहे तो किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, पर मैं कोकोनट से करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे अच्छी तरह से पसंद से खुश होकर ये कोकोनट खाते हैं। ये देखिए हम लगा रहे हैं। तो गर्मियों में हमेशा कोई रेसिपी डिज़र्ट वगैरह बनाएं तो उसको हमेशा ठंडा करके सर्व करें, क्योंकि सर्दियों गर्मियों में ये डिज़र्ट ठंडे ही अच्छे लगते हैं और मज़ा भी आता है। तो आप भी इस तरह की रेसिपी बनाएं, घर वालों को खिलाएं और इनको खुश कर दें। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आप इस 5 मिनट में ये जो डिज़र्ट बन जाएगा, ब्रेड मलाई डिज़र्ट या इंस्टेंट मलाई केक का नाम दे दें, जो भी देना है आपको अच्छा लगे आप इसको कह के बुला सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा डिज़र्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। आप अपने बच्चों को बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें और हैप्पी कर दें उनको। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो बिल्कुल नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।